गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री में 16th ग्रुप एलिमेंट्स में एक इम्पॉर्टेंट कंपाउंड जो कि है H2SO4, जिसे कि आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड के नाम से जानते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। वैसे ये कोविड-19 की वजह से इसमें से इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो भी इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन, इसको हटा दिया गया है। केवल हमको यहाँ पर इसके प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना है कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो H2SO4 है वो सल्फ़र का कंपाउंड है। H2SO4 को हम लोग रसायनों का राजा या किंग ऑफ एनिमल भी कहते हैं। आप याद रखिएगा, रसायनों का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को। H2SO4 को औद्योगिक स्तर पर लेड कक्ष विधि या संपर्क विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है, जिसे कि हमें यहाँ पर डिटेल में नहीं देखना है। हमको केवल ये देखना है कि H2SO4 को किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो लेड कक्ष विधि या संपर्क विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है औद्योगिक स्तर पर। अगर हम लोग प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो H2SO4 जो है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हैं वो इस प्रकार से हैं। H2SO4 एक रंगहीन गाढ़ा तैलीय द्रव है। H2SO4 क्या होता है? एक रंगहीन है लेकिन गाढ़ा होता है, ये पानी से गाढ़ा होता है और ये ऑयली लिक्विड होता है। जिस प्रकार से हम पानी में तेल बार डाल देते हैं तो जो जिस प्रकार का फेस तैयार होता है, उसी प्रकार से ये H2SO4 होता है, गाढ़ा तैलीय द्रव होता है। इसका घनत्व 288 केल्विन ताप पर 1.84 होता है, यानी कि इसका घनत्व ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि वाटर का घनत्व कितना होता है? 1 होता है। अगर नेक्स्ट देखें तो जल में ये विलेय होता है। H2SO4 जल में विलेय होता है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे जाननी है कि जो जल में विलेयता होती है इसकी काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर H2SO4 को आप जल में डालेंगे तो एक बहुत ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। इसीलिए जब हम लोग प्रयोग वगैरह करते हैं, H2SO4 को लेते हैं, तो हम लोग पहले पानी ले करके टेस्ट ट्यूब में, फिर H2SO4 को दीवार के सहारे धीरे धीरे मिलाते हैं ताकि वो डाइल्यूट हो जाए। तो इस प्रकार से हमें H2SO4 में कभी जल नहीं डालना चाहिए, बल्कि जल में H2SO4 को धीरे धीरे डालना चाहिए, जिससे हमको डाइल्यूट H2SO4 या तनु H2SO4 प्राप्त होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो 611 केल्विन है और ये नम वायु में धूम उत्पन्न करती है। मतलब समझ रहे होंगे कि नम वायु में ये धूम उत्पन्न करती है, ये धुआं बनाती है। अगर नम वायु को ये सूंघ लेगी तो ये धुआं बनाएगी और त्वचा के संपर्क में आकर से घाव उत्पन्न कर देता है। एक इंपॉर्टेंट बात जाननी है आपको यहाँ पे कि जो एक्वेरेजिया होता है, इसका नाम आप लोग जानते होंगे। इसमें HCl और H2SO4 को 3:1 में लेकर के जो सोल्यूशन तैयार किया जाता है उसे एक्वेरेजिया कहते हैं। इसे हम लोग अम्लराज भी कहते हैं। तो आपने यहाँ पर देखा कि जो भौतिक गुण होते हैं H2SO4 के, ये क्या हैं, एक बार रिवाइज करते हैं। H2SO4 एक रंगहीन गाढ़ा तैलीय द्रव है। इसका घनत्व 1.84 होता है, यह जल में अति विलेय होता है और इसका बॉइलिंग पॉइंट 611 केल्विन होता है। नम वायु में ये धूम उत्पन्न यानी कि धुआं उत्पन्न करता है, त्वचा के संपर्क में आने पर यह घाव उत्पन्न करता है। ये है हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ H2SO4। इसमें एक बात इंपॉर्टेंट जाननी है आपको, जो हमने बताया कि जल में H2SO4 को मिलाया जाता है, न कि H2SO4 में जल को मिलाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और एक्वेरेजिया का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, HCl और H2SO4 को मिलाकर एक्वेरेजिया बनाया जाता है, जो कि है 3:1 में। अब नेक्स्ट हम देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर देखें तो ये जो डिसोसिएशन होता है, सबसे पहले इसको हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज में कि डिसोसिएशन किस प्रकार से होता है H2SO4 का। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे H2SO4 जो है सल्फर ट्राईऑक्साइड और वाटर में डिकम्पोज हो जाती है जब इसे गर्म किया जाता है तब। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि H2SO4 का डिकम्पोजिशन सल्फर ट्राईऑक्साइड और H2O में होता है। एसिडिक नेचर की बात करेंगे, अगली प्रॉपर्टी है। तो देखिए H2SO4 क्या एसिड है, अगर इसका बेस के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलना चाहिए? साल्ट मिलना चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NaOH का रिएक्शन H2SO4 के साथ में जब कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट प्राप्त होगा, साथ में वाटर रिलीज होगा। इसका मतलब यहाँ पर एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है। आप जानते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वाटर जरूर रिलीज होता है, साथ में साल्ट बनता है। तो यहाँ पर अगर हम एक्सेस में ले लेंगे NaOH को और H2SO4 के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम सल्फेट प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये पता चलता है कि बेस के साथ में रिएक्शन करके साल्ट बनाता है, अर्थात इसमें एसिडिक नेचर होता है। अगली सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसकी डिहाइड्रेटिंग नेचर। आप लोग जानते होंगे, कई जगह देखा होगा कि H2SO4 को एक शुष्कन के रूप में यूज किया जाता है, अर्थात ये जल को निष्कासित करने का गुण रखता है। किसी भी कंपाउंड से जल को निष्कासित कर देता है, जिसे बोला जाता है ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर
अगर हम देखें तो ये C2H5 यानी कि एल्कोहल में अगर H2SO4 आप डाल देंगे तो वहाँ से एथीन बन के आपकी बाहर हो जाएगी और साथ में वाटर रिलीज हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से वाटर को सोख लेता है, इसलिए इसमें डिहाइड्रेटिंग नेचर होता है। उसी प्रकार से अगर चीनी के अंदर अगर H2SO4 डाल देंगे तो इसमें से कार्बन आपका वो ब्लैक फॉर्म में एस्टिमेट हो जाएगा और वाटर रिलीज हो जाएगा। यहाँ पर अगर देखिए हम फार्मिक एसिड के अंदर अगर H2SO4 को डाल दिया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और साथ में वाटर बनेगा। इसी प्रकार से ऑक्जेलिक एसिड के अंदर अगर कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल देंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनेगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि सभी रिएक्शन में जल निकल रहा है, बाहर निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, इसलिए इसका नेचर जो होता है वो हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक नेचर का होता है H2SO4, अर्थात ये किसी भी कंपाउंड से जल बाहर निकालने की क्षमता रखता है, इसलिए इसमें डिहाइड्रेटिंग नेचर होता है। तो यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर्टी देखी, डिसोसिएशन, एसिडिक नेचर और डिहाइड्रेटिंग नेचर। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीकारक गुण क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टी क्या होती है। तो आप देख सकते हैं कि H2SO4 जो है वो डिकम्पोज होकर के वाटर, सल्फर डाइऑक्साइड और नवजात ऑक्सीजन देती है। तो नवजात ऑक्सीजन की उपस्थिति के कारण ये इसमें ऑक्सीकरण का गुण होता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि जो कॉपर, लेड, मरकरी और को जो ये कॉपर, लेड, मरकरी ये जो धातुएं होती हैं इसको H2SO4 से अगर रिएक्ट कराएंगे तो ये उनके ऑक्साइडों में बदलेंगे, फिर इसके सल्फेटों में ऑक्सीकृत हो जाती हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे रिएक्शन H2SO4 का रिएक्शन इस प्रकार से होता है कि H2SO4 जब ये डिकम्पोज करता है तो वाटर, SO2 और ऑक्सीजन बनाती है। और उधर आप देख पा रहे होंगे कि जो कॉपर है वो नवजात ऑक्सीजन से कंबाइंड होकर कॉपर का ऑक्साइड बना रहा है, फिर कॉपर का ऑक्साइड H2SO4 के रिएक्शन करके ये कॉपर सल्फेट बना रहा है। यानी कि जो हमारी धातु है वो पहले ऑक्साइड में फिर सल्फेट में ऑक्सीकृत हो जाती है। तो कंप्लीट रिएक्शन आप देख सकते हैं कि Cu + 2H2SO4 CuSO4 + SO2 + H2O। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कॉपर, लेड और मरकरी का इस प्रकार से ऑक्सीडेशन हो जाता है। इसी प्रकार से अधातुओं के बारे में बात करेंगे तो कार्बन, सल्फर, फास्फोरस इत्यादि को वो ऑक्साइडो या ऑक्सो अम्ल में ऑक्सीडाइज कर देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो H2SO4 है अगर इसका 2 मॉलिक्यूल ले लेंगे तो ये H2O, SO2 और ऑक्सीजन में डिकम्पोज होगा, जैसा कि ऊपर डिकम्पोज होता आप देख पा रहे थे। तो अगर यहाँ से जो ऑक्सीजन निकली है, यहाँ पर अब 2 मॉलिक्यूल लिए हैं तो 2 नवजात ऑक्सीजन निकली हैं, ये दोनों कार्बन के साथ में कंबाइंड होकर CO2 बना लेती हैं। इस प्रकार से कंप्लीट रिएक्शन आप देख सकते हैं कि कार्बन H2SO4 के साथ में रिएक्शन करके CO2, SO2 और H2O बनाती है। तो यहाँ पर ये अधातु अर्थात कार्बन का ऑक्सीकरण हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर्टी और देख ली, इसकी जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है H2SO4 की, ऑक्सीकारक गुण। जो H2SO4 है उसमें ऑक्सीकारक गुण होता है। अभी एक प्रॉपर्टी हमको ये देखना है, रिएक्शन विद साल्ट के साथ में रिएक्शन कराएंगे। कोई भी साल्ट ले लीजिएगा, NaCl, FeS, KNO3, CF2 ये सभी साल्ट हैं। इसमें अगर H2SO4 आप डाल देंगे तो संगत सल्फेट बनते हैं। जैसे कि NaCl का रिएक्शन अगर आप H2SO4 से कराएंगे तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट साथ में Cl बनेगा। FeS का रिएक्शन आप H2SO4 के साथ कराएंगे तो FeSO4 और साथ में H2S बनेगा। KNO3 का रिएक्शन कराएंगे तो H2SO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट बनेगा, साथ में नाइट्रिक एसिड बनेगा। और CF2 का रिएक्शन आप H2SO4 कराएंगे तो CaSO4 और HF बनेगा। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि स्पेशल टाइप की रिएक्शन है जो कि सोडियम आयोडाइड है। सोडियम आयोडाइड का रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ में कराते हैं तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है, साथ में SO2 बनती है, साथ में आयोडीन आपका बाहर निकल जाता है, जो कि इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। आप इस रिएक्शन के द्वारा आयोडीन को प्राप्त कर सकते हैं किसी भी कंपाउंड से जिसमें कि आयोडीन उपस्थित हो। अगली प्रॉपर्टी हम देखते हैं सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी। अगर बेंजीन का रिएक्शन आप H2SO4 और कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के साथ में करा देते हैं तो ये क्या बनाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बनाएगा। इट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, जब आप H2SO4 का रिएक्शन आप बेंजीन के साथ में कराएंगे तो उसका सल्फोनेशन हो जाता है और बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। अगर हम इसी प्रकार से SO3 के साथ में रिएक्शन करा दें H2SO4 का तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ में तो ओलियम बनता है, जिसे हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड भी कहते हैं। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्या कि ओलियम क्या होता है, तो उसका फार्मूला आप याद रखिएगा, H2H2O7 होता है और इसे H2SO4 में सल्फर ट्राइऑक्साइड डाल करके प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से एक रिएक्शन और हम देखेंगे, प्रेसिपिटेशन अवक्षेपण वाली, BaCl का रिएक्शन। BaCl यानी कि यहाँ पे BaCl2 होना चाहिए, क्योंकि BaCl का रिएक्शन अगर आप H2SO4 के साथ में कराएंगे तो BaSO4 साथ में प्राप्त होगा और साथ में HCl प्राप्त होगा। इस प्रकार से लेड नाइट्रेट का रिएक्शन आप H2SO4 के साथ में कराएंगे तो लेड सल्फेट प्राप्त होगा, साथ में नाइट्रिक एसिड प्राप्त होगी। तो यहाँ पर हमने प्रेसिपिटेशन, रिएक्शन विथ SO3, सल्फोनेटिंग प्रॉपर्टी और रिएक्शन विथ साल्ट ये देख लिया। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी आप उसे
पूछ सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा यहाँ पर H2SO4 ख़त्म होता है। इसका यूज आप देख सकते हैं, इसका यूज डिफरेंट टाइप के केमिकल बनाने में होता है, डिफरेंट टाइप की मैन्युफैक्चरिंग करने में होता है, डिफरेंट टाइप के केमिकल प्रिपेयर करने के लिए हम लोग H2SO4 का प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग देखें डिहाइड्रेशन, जो डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह कार्य करता है, अर्थात ये पानी बाहर निकालता है। पिगमेंट, पेंट, प्लास्टिक, पेट्रोलियम, स्टोरेज सेल्स, पेपर्स, टेक्सटाइल, लेदर इंडस्ट्री में इसका उपयोग बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। इसकी सारे रिएक्शंस आप लिख लीजिएगा और जो चीज़ें नहीं समझ में आएगी आप उससे आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।